इस्लाम में एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, एक आखिरी रसूल है, एक कुरान है, तो मुसलमान फिरकों में क्यों बट गए? मुसलमान फिरकों में क्यों बटे? इसका जवाब है अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बटो, आपस में फिरके मत बताओ। अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी है कुरान। अल्लाह ताला फरमाते कि आप कुरान को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बटो। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में, अतिउल्लाह अति रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अगर हम कुरान और सही हदीस को मजबूती से पकड़े और आपस में बंटवारा न करें तो इंशाअल्लाह हम सही रास्ते पे रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं हूं सैयद आसिफ अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सही इस्लाम। आज लेकर आए हैं हम जाकिर नायक, डॉक्टर जाकिर नायक अहले हदीस फ़िरके का एक आलिम है, जिससे किसी ने यह सवाल किया था कि हम कुरान एक है, हमारा अल्लाह एक है और रसूल एक है, फिर हम फ़िरकों में क्यों अलग अलग बट गए हैं। ये सवाल जाकिर नायक से किसी ने किया, तो जवाब जो देना था वो जवाब नहीं दिया उसने, वो उस जवाब देने से भाग गया। दूसरा जवाब दे दिया उसने। क्या कहा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है कि फ़िरकों में मत बटो। ये कोई जवाब नहीं है, ये तो अल्लाह का हुक्म है कि फ़िरकों में मत बटो। लेकिन जो हदीस मुबारका है वो भी अल्लाह का ही हुक्म होता है। हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत 73 फ़िरकों 73 गिरोह में बढ़ जाएंगी, 72 जहन्नम में चले जाएंगे। इसकी वजाहत करें ना आप दुनिया के सामने। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से पहला फ़िरका जो बना था ना उम्मत में सहाबा के ज़माने में, क्यों बना था, कैसे बना था भाई, क्या वजह थी फ़िरके बनने की? सवाल करने वाला तो ये पूछ रहे हैं। अब तुम ये बता रहे हो कि फ़िरकों में मत बटो, अल्लाह ने बोला, तो फिर क्या करूं? किधर भी भागो, कोई बोल रहा है रसूल जिंदा है तो जिंदा मानो, कोई बोल रहा है रसूल मुर्दा है तो मुर्दा मानो। सब घुघरी मिला के मानो तो अकीदा दुरुस्त कैसे होगा? हमें इस बारीकी में जाना पड़ेगा कि क्या वजह से हुजूर ने कहा कि 72 फ़िरके जहन्नम में जाएंगे और 73 गिरोह होने के बाद एक ही फ़िरका जो है जन्नत में जाएगा। इस डीप में जाना पड़ेगा हमें। आपने आयत पेश कर दी कि अल्लाह ने कहा कि फ़िरकों में मत बटो, तो हुजूर की हदीस क्या होगा फिर? सही हदीस है वो कि 73 फ़िरके गिरोह मेरे उम्मत में हो जाएंगे, जो 72 जहन्नम में चले जाएंगे, एक जन्नती होगा। क्यों जाएंगे, क्यों होगा? ठीक है, सबसे पहला जो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहला जब फ़िरका बना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उनके इंतकाल के एक कुछ लोग उसमें ऐसे थे सहाबा के बीच में जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया था कि हम ज़कात नहीं देंगे, पूरा इस्लाम फॉलो करेंगे, लेकिन हम ज़कात को नहीं मानते। तो पैसे वाले जो लोग थे, बकील लोग से थे, जो चंदा वगैरह देना, गरीबों की मदद करना पसंद नहीं करते थे। जब हुक्म आ गया कि आप अपने माल में से जो अल्लाह ने आपको माल दिया उसमें ज़कात निकालो और गरीबों की मदद करो, इसके एवज में आपको नेकी मिलेगी। लेकिन वो ऐसे लोग थे, कुछ लोग जो ज़कात नहीं मानते थे, मुनकिर हो गए थे ज़कात के। तो अव्वल फ़िरका मुनकिर ज़कात हुआ, जिन्होंने कुरान और हदीस की एक बात को छोड़ी ना तो वो इस्लाम से बाहर हो गया, उसको कहते हैं मुनकिर ज़कात। इसी तरीके से फ़िरके बनते गए, कुछ कुछ बातों पे, फला फला बातों पर। किसी ने सहाबा को काफिर कह दिया, किसी ने हुजूर को मुर्दा कह दिया माज़अल्लाह, कि हुजूर अपनी कब्र में मुर्दा है, जबकि हुजूर अपनी सही हदीस में बता रहे हैं कि मैं अपनी कोई भी अंबिया की जिस्म कब्र में कीड़े नहीं खाते। एक तो जिस्म सलामत बता दिया हुजूर ने अपना, दूसरा मैं हर सलातु सलाम पढ़ने वाले का जवाब देता हूं। ठीक है, और बहुत सारी दलीलें हैं। तो जो अगर ये कहें कि हम ज़कात नहीं मानते तो वो तो इस्लाम से ही बाहर हो जा रहे ना भाई। मुनकिर ज़कात एक फ़िरका बन गया। इसी तरीके से हर ज़माने में किसी न किसी बात को इनकार करने वाला जो होता है वो जो है टूटता है। सही जमात जो पूरी बातें मानती है, उनमें से एक अकीदे को छोड़ दिया, वो इस्लाम से बाहर हो गया, ज़कात को नहीं मान रहे। एक जो फ़िरका था जिसने ये कहा कि हुजूर मुर्दा है माज़अल्लाह, वो भी निकल गया इस्लाम से। एक फ़िरका ये कहने लगा कि हुजूर नूर नहीं है, वो निकल गया, क्योंकि उसकी दलील है हमारे पास, हुजूर नूरी बशर है।
जैसे कुरान को नूर मानते हो ना, तो जब कुरान को नूर मान रहे हो तो अल्लाह के जो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, तो वो भी हिदायत नूर है भाई। और बहुत सब दलीलें हैं, वो अगली वीडियो मेरी आती रहेगी। तो कुरान को नूर मान रहे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर नहीं मान रहे। तो जो एक एक बात, एक एक हदीस, जो आधा दिन लेकर चलने वाले गुमराह होते हैं, साफ बात, एकदम साफ बात, आधा दिन कुरान की आयत पेश करेंगे, लोग बोलेंगे कुरान बयान कर रहे हैं, भाई सही है। अबे हदीस का क्या करेंगे? खा गया क्या तू, कि बेच दिया? क्या किया तूने हदीस का? हदीस और कुरान दोनों मिला करके दीन चलता है, बयान होता है, ठीक है। ये अपने घर की किताब नहीं है कि जब चाहे किताब कुरान से बोल दिया, जब चाहे हदीस से बोल दिया। दोनों चीज का इजमा करके उस पर डॉक्टरी करनी पड़ती है, जब मिला जुला कर अकीदे में तजाद, झगड़ा नहीं आना चाहिए। इससे इस्लाम कमजोर साबित होता है। जब डिबेटर बैठते हैं ना गैर मुस्लिम, तो आप कुरान की आयत पेश करोगे तो वो टक्कर में हदीस लाकर खड़े कर दे, आप अगर हदीस पेश करोगे तो टक्कर में कुरान की आयत लाकर पेश कर दे। इस गलती से जो है हमारे उलमा, गुमराह उलमा कह रहा हूं मैं जाकिर नायक को, क्योंकि आपने एक बयान और किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज की तारीख में भी वसीला लेना हराम है। 25 आयतें हैं वसीले के खिलाफ। तो जब आपके पिछवाड़े में हमारे जो उलमा घुसे, सुन्नी हनफी बरेलवी, चैलेंज कर रहे हैं आपको 10 साल से, यूट्यूब पर मौजूद है। श्रीलंका के उलमा ने तो आपको पकड़ ही लिया था, श्रीलंका में इंग्लिश में आपसे सवाल किया उन्होंने, यूट्यूब पर मौजूद है कि 25 वसीले वाली जो आयत आप बता रहे हो कुरान में हराम है, वसीला हराम, तो ईमान वाले के लिए वसीला हराम है, एक आयत पेश कर दो। फला फला आपको बहुत बढ़िया बढ़िया उन्होंने कार वगैरह इनाम रखी थी, तुम आज तक सामने भी नहीं आए, आप भाग गए, बोले मैं ईमेल पे जवाब दे दूं। क्यों भाई? ऑनलाइन आप तो हजारों लाखों के 2-2 लाख के मजमे में खड़े रहकर आप हर किसी का जवाब देते हो। तो फिर आपने वसीले वाली 25 आयत जो छाती ठोक कर कहा था कि हराम है वसीला लेना, तो जब आपसे पूछ रहे हैं हमारे उलमा, तो 10 साल बीत गए, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया, सामने ही नहीं आए आप। इस तरीके से गुमराह उलमा की पैरवी ना करें और ईमान की भरपूर इस्लाम की मालूमात हासिल करें। कोई अगर ये कहे कौवे ने कान ले गया, उसके पीछे भागना नहीं। कोई अगर ये कहे कि ये हदीस में है, मान लो, नहीं, उसकी तहकीक करो, मालूमात हासिल करो, डायरेक्ट अकीदा मत बनाओ उससे, ठीक है। तभी हम जो है इस इस्लाम में रह पाएंगे, क्योंकि आम बंदे जो होते हैं ना, उनको इस्लाम का भरपूर और पूरा इल्म नहीं होता है, इसलिए उनका अकीदा खराब हो जाता है। अब अकीदा खराब हो गया और इबादतें खूब कर रहे हैं तो जन्नत नहीं मिलने वाली है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग इबादतें बहुत करेंगे मगर उनके पास ईमान नहीं होगा। अब आप बताएं कि अगर ईमान नहीं है तो जन्नत मिलेगी? बल्कि हुजूर फरमा रहे ईमान राई बराबर भी हो ना तो उसको जन्नत मिलेगी। तो आज के ज़माने में लोग ये समझने लगे हैं कि हमने दाढ़ी रख ली तो हम ईमान वाले हो गए। दाढ़ी तो यहूदी काफिर भी रख रहे हैं, टोपी भी यहूदी पहन रहे हैं। तो भाई हम इबादत कर रहे हैं, ईमान एक अलग चीज़ है। नमाज पढ़ रहे तो क्या ईमान वाला है? फिर बात कर जहन्नम में क्यों जाएंगे? ईमान होगा तो इबादतें कबूल होंगी, और ईमान है तो मुमिन है, ईमान नहीं तो सिर्फ इबादत है, और सिर्फ इबादत से जन्नत नहीं मिलेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप जो है शेयर जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि उम्मत का अकीदा सलामत रहे, बचे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।